अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई देख रहे हैं, लेकिन जी आज बड़ा सीरियस टॉपिक है, तो इसलिए कोई हँसी-मज़ाक नहीं चलेगा और हम सीधे-सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कनाडा में जिस तरह से खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसा तो शायद पाकिस्तान ने भी नहीं किया होगा कि वो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, उनको इस तरह से जो है वो सपोर्ट करे। लेकिन कनाडा में अजीब-सी बात हमने देखी है कि ना सिर्फ ये कि कैनेडियन गवर्नमेंट बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो वो भी बहुत ज़्यादा खालिस्तान वालों के साथ हमें खड़े दिखाई देते हैं। एक बार फिर जी ये खबर आई है और उसकी आप फुटेजेस भी देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि खालिस्तान के लोगों ने या खालिस्तान सपोर्टर्स ने कनाडा में एक जो मंदिर हिंदू मंदिर जो था उस पे और हिंदूज़ पे अटैक किया है और उनके साथ उनकी मारपीट हुई है और इस तरह की कई फुटेजेस आ रही हैं जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। और उसके ऊपर जो है हुआ ये है कि उसके बाद की जो हमारे कई इंडियन मीडिया फ्रेंड्स ने जो अपने सोशल अकाउंट से या सोशल मीडिया अकाउंट से जो न्यूज़ शेयर की है उससे लग तो ये रहा है कि जो लोग विक्टिम है उनके बजाय उन बजाय इसके कि उनका साथ देने के उन्हीं लोगों को दोबारा से टारगेट किया जा रहा है कैनेडियन पुलिस की तरफ से। और साथ-साथ ये भी है कि जी हिंदू टेम्पल जो था यानी जो मंदिर था उसमें तोड़-फोड़ की गई, उसके ऊपर अटैक किया गया और वो खालिस्तान के लोग थे जो कि या खालिस्तान सपोर्टर्स थे, जैसे कि हमारे कई दोस्त कहते हैं कि खालिस्तान तो अभी तक है ही नहीं, तो खालिस्तान क्यों कहा जाए, कहाँ है खालिस्तान? लेकिन बात ये है कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस हद तक फेल हो चुकी है कि वो अपने यहाँ किसी को भी महफूज़ रहने की कोई कहना चाहिए कि रह नहीं पा रहे लोग अगर कनाडा में अपने आप को सेफ फ़ील नहीं कर रहे, ख़ास तौर पे जो इंडियंस हैं या फिर ये कि जो हिंदूज़ हैं, वो अपने आप को यकीनन सेफ नहीं समझ रहे होंगे इस वक़्त क्योंकि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, वो देखकर बहुत हैरत भी है और बहुत अफ़सोस भी है। इससे पहले तो हम समझते थे कि जी, जी कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया या इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लोग बड़े अपनी मर्ज़ी से रह सकते होंगे, लोग अपनी मर्ज़ी से अपने रिलीजन को फ़ॉलो कर सकते होंगे और उन पे किसी किस्म का दबाव या किसी किस्म का प्रेशर या इस किस्म के अटैक्स जो हैं, वो नहीं होते होंगे, जो हमारे इस रीजन में हमें दिखाई देता है। चाहे पाकिस्तान हो या कोई दूसरी कंट्री माइनॉरिटीज़ को हम देखते हैं कि किस तरह से उनके लिए कुछ ना कुछ इश्यू खड़े होते ही रहते हैं। लेकिन बहरहाल वो हालत जो है वो हम समझते थे कि यूरोप में नहीं होगी लेकिन या कनाडा में नहीं होगी लेकिन कनाडा में जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट इस वक्त खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रही है वो देखकर बहुत अफसोस है। वैसे तो पहले हम पाकिस्तान में ही समझते थे कि जो हिंदू फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं जो बहुत कम तादाद में रह गई हैं अब उनको यकीनन प्रॉब्लम्स हैं, वो डरी सहमी रहती हैं, वो खुल के अपनी बात नहीं कह सकते। उनके साथ कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं और जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त से लेके अभी तक उनकी जो तादाद है वो भी बहुत कम हो गई है। मगर हमें लगता था कि शायद कनाडा या अमेरिका में ऐसा नहीं होता होगा। यहाँ तक कि कई हिंदू फैमिलीज़ जो पाकिस्तान में हैं, वो ये भी कोशिश करती हैं, हम मुझसे बात भी कर समटाइम्स वो कहते हैं कि जी हम यूरोप जाना चाहते हैं या हम अमेरिका, कनाडा जाना चाहते हैं, हम यहाँ पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। तो मुझे एक तरह से दुःख भी होता है इसलिए कि ऑफ़ कोर्स मैं पाकिस्तानी सिटिज़न हूँ और अपनी कंट्री में लोगों को इस तरह से डरे सहमे देखकर या ये सोच कर के वो लोग यहाँ रहना ही नहीं चाहते, अफ़सोस होता है। ख़ैर अब ये बात सिर्फ़ पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की नहीं रह गई है, पाकिस्तान में तो जो मेजॉरिटी है वो भी शायद रहना आजकल नहीं चाहती और वो यही चाहती है किसी तरीके से यूरोप या अमेरिका की तरफ निकल जाए। लेकिन क्या वहाँ पर ये लोग महफ़ूज़ हैं? ये सारी जो न्यूज़ कल से चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी और आज भी कई नए पॉइंट्स और कई अपडेट्स जो हैं वो लगे हैं सोशल मीडिया पर खालिस्तान को लेकर और खालिस्तान सपोर्टर्स को लेके जो इस तरह से मंदिर पे अटैक कर रहे हैं। इस किस्म के अटैक्स हमने पाकिस्तान में ही सुने थे कि जी या बांग्लादेश में भी सुने थे कि जी मंदिर पे अटैक हो गया, हिंदूज़ पे अटैक कर दिया लेकिन कनाडा में हमें ये उम्मीद नहीं थी लेकिन ऐसा होता हुआ हमें कनाडा में भी दिखा है। अब कहाँ गए ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, सिर्फ़ मेरा ख़्याल है भारत की तरफ से ही जो मीडिया है वो बात कर रहा है और शायद भारत की गवर्नमेंट ही जो है वो थोड़ी बहुत आवाज़ जो भी होगी वो उठाएगी और बात करेगी। लेकिन क्या इलेक्शंस आने वाले हैं कनाडा में भी अमेरिका के बाद
सुनने में ये आया कि कनाडा में भी इलेक्शंस होंगे, तो क्या जस्टिन ट्रूडो जो है वो अपने वोट्स लेने के लिए, जो सिख कम्युनिटी वहां रहती है कनाडा में, उससे वोट लेने के लिए किसी भी लेवल पे चले जाएंगे? हिंदू टेम्पल पे या हिंदू मंदिर पे अटैक होना एक बहुत अफसोसनाक बात है। वैसे तो कहीं भी किसी भी तरह के टेम्पल्स जो होते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, किसी पर भी अटैक नहीं होना चाहिए और किसी के फॉलोअर्स पर भी अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी जो है उसके ऊपर खास तौर पर अटैक्स चल रहे हैं। बांग्लादेश की एग्जाम्पल हमारे सामने है, पाकिस्तान की एग्जाम्पल हमारे सामने है। बांग्लादेश में तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से शोर मचाया गया, किस तरह से बात की गई, जो कि देखकर बहुत अफसोस हुआ कि वहां पर भी, बांग्लादेश को तो हम समझते थे कि वहां पर जो हिंदू फैमिलीज हैं वो बहुत आराम से है, लेकिन अब देखकर अफसोस होता है कि किस तरह से उनके ऊपर अटैक जारी है। साथ साथ हमने ये देखा कि कनाडा में भी, हालांकि एक बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है और इनको इस चीजों को रोकना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। और उसकी रीजन यही है कि वो बार बार जाकर, जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान के लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे, बार बार जाकर जब प्राइम मिनिस्टर कनाडा के जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनके बारे में स्टेटमेंट्स देंगे और उनके फेवर में स्टेटमेंट्स देंगे, तो फिर यकीनन जो खालिस्तान सपोर्टर्स कनाडा में रहते हैं उनका हौसला बढ़ जाएगा। वो यही सोचेंगे कि हाँ, हम कुछ भी कर लें, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और डेफिनेटली यही चीज देखते हुए मुझे लगता है कि इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो चल रहे हैं और न जाने ये कहाँ जाकर खत्म होंगे। इसलिए कि ये बहुत एक खतरनाक चीज है कि अगर आपकी इज्जत, आपकी जान, आपका माल अगर कनाडा, अमेरिका जैसी जगह पर भी आपको लगे कि सेफ नहीं है, तो मेरा ख्याल है फिर आप दुनिया के कौन से कोने में जाना पसंद करेंगे। बहरहाल, अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए खालिस्तानी लोगों को या खालिस्तान सपोर्टर्स को। ये तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ। और दूसरी तरफ भारत में अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है कि भारत में जाके खालिस्तान मनाना है, तो उसके बजाय अगर उन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो वो कनाडा में ही मना लें। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर इतना शौक हो रहा है खालिस्तान बनाने का, तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग कनाडा में क्यों नहीं बना लेते? आखिर भारत में ही क्यों बनाना है? और पाकिस्तान के लोगों को ये जरूर कहूंगी कि आप सपोर्ट ना कीजिए। अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहे तो याद रखिए कि वही हाल होगा जो अफगानिस्तान के साथ आपने किया और हुआ आपका। यानी पहले आपने अफगानिस्तान का साथ दिया, आपने तालिबान का साथ दिया अफगानिस्तान में और कहा कि हाँ जी, तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो यहाँ पे बहुत चेंज आ जाएगा, बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान का एरिया भी अपना बता दिया। और इस वक्त केपीके में जिस तरह से अटैक्स जारी हैं वो सब हमारे सामने है। और यही चीज जो है, आई होप कि दोबारा ये गलती करके अपने ऊपर किसी किस्म का जो है एलिगेशंस और अपने ऊपर किसी किस्म की मजीद प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान ना ही ले तो अच्छा है। इसलिए कि अगर खालिस्तान को आप सपोर्ट करते रहे तो ये याद रखिए कि वो तो कई एरियाज जो पाकिस्तान के हैं, जिसमें करतारपुर कॉरिडोर और कई दूसरी चीजें, उसको भी क्लेम करते हैं। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि खालिस्तान बने और उसमें पाकिस्तान का कुछ हिस्सा वो भी जो है क्लेम कर लिया जाए खालिस्तान के लिए? जैसे कि क्या इस वक्त केपीके में और अफगान तालिबान में जंग चल रही है, क्या वही आप इधर भी चाहते हैं? लेकिन अपने काम से काम रखना ही बेहतर होगा। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, मेरा ख्याल है उनको इस तरह की किसी भी गलती, किसी भी ब्लंडर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कनाडा को देखें तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से चल रहे हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, वो डेफिनेटली एक बहुत अफसोसनाक बात है। और इसके ऊपर मुझे नहीं मालूम कि अमेरिका उनका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, मगर कहा यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन सपोर्ट जो है वो हासिल है कनाडा को। और उसकी रीजन भी यही है कि वो भारत को किसी तरीके से जो है वो दबाना चाहते हैं, प्रेशर में लाना चाहते हैं, क्योंकि भारत जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ा है अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो वो डेफिनेटली दोस्त तो बना हुआ है। लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि जो आजकल हमारे यहाँ जो रिवाज है, या कह लीजिए जो परंपरा है, कि जो हमारे दोस्त अगर हों उनसे भी हमारी कामयाबी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। और वो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से दोस्त तो बने रहें, लेकिन साथ साथ उस इंसान को या उस कंट्री को या उस नेशन को गिरा भी दें, अपने साथ या अपने जितना
कामयाब ना होने दें या फिर अपने से आगे ना बढ़ने दें, या जो भी बात कह लीजिए, इस तरह की चीज़ें जो है वो हुआ करती हैं। और इस वक़्त अमेरिका भी शायद इसी तरह की प्रॉब्लम में है कि वो चाहता है कि भारत के साथ उसके टर्म्स अच्छे रहें, भारत के साथ वो बात तो ज़रूर करे, लेकिन भारत को आगे ना आने दे, भारत को किसी न किसी तरीके से रोका जाए प्रोग्रेस करने से, तरक्की करने से। और इससे ज़्यादा उनके लिए और क्या चीज़ हो सकती है कि वो खालिस्तान के इश्यू को एकदम उठाकर बैठ गए हैं, और बार-बार कभी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाया जाता है कि उन्होंने खालिस्तान के लोगों को वहाँ पर मारा है। कनाडा में, कनाडा की ज़मीन पे कहा जाता है कि नहीं, यहाँ पर हम इजाज़त नहीं देंगे ये वो, लेकिन आप वहाँ पे खड़े होकर जो थ्रेट्स दिए जाते हैं, कभी कहा जाता है खालिस्तान के लोगों की या खालिस्तान सपोर्टर्स की तरफ से कि जी हम जो है वो एयर एयर इंडिया को जो है वो गिरा देंगे या क्रैश करवा देंगे, या एयर इंडिया के ऊपर नुकसान हो सकता है, 19 नवंबर के बाद ये एयर इंडिया में कोई ट्रैवल ना करे, इस किस्म की बातें भी की गई। उसके साथ साथ पार्लियामेंट पर अटैक की बातें भी की गई, और भी कई तरह के थ्रेट्स या धमकियां जो हैं वो कनाडा में खड़े होकर खुल्लम खुल्ला कैमरा के आगे, ये नहीं कि कोई अलग से ड्राइंग रूम में बैठा है या कहीं खड़ा है तो बात कर रहा है, बल्कि कैमरास लगा कर जो खालिस्तान के लिए जो एक तरह का प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल रैली जो चला करती है कनाडा में, उसमें खड़े होकर पन्नू और कई दूसरी तरह के लोग जो हैं उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है इंडियन गवर्नमेंट को धमकियां लगाई, इंडियन पब्लिक को उन्होंने डराया धमकाया, और उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई या किसी तरह का कुछ काम नहीं किया गया कि किसी को अरेस्ट किया जाता और रोका जाता, मना किया जाता, ये कहा जाता कि इस तरह के प्रोटेस्ट यहाँ नहीं हो सकते। उसको कहा गया जी फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी। अगर आप किसी को जान से मार देने की धमकी देंगे, अगर आप किसी बिल्डिंग को उड़ा देने की या किसी के ऊपर अटैक करने की बात अगर आप सोशल मीडिया पे करते हैं, या आप किसी रोड पे खड़े होकर करते हैं, कैमरास लगे हुए हैं, वीडियो मौजूद है या फुटेजेस मौजूद हैं, तो हरगिज उसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कह सकते। वो आप ये जरूर हेट स्पीच में आ जाता है, और उसको आपको सीरियसली ही लेना होगा। ना सिर्फ कैनेडियन गवर्नमेंट को, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत सीरियसली सोचना होगा कि आखिर ये सब कुछ जो कनाडा में चल रहा है, कहीं वो फैलते फैलते या बढ़ते बढ़ते जो है वो उनकी अपनी कंट्री तक ना पहुंच जाए, जो कि डेफिनेटली पहुंचने की तैयारी की जा रही है, पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, उसकी तरफ जरूर देखना होगा। लेकिन इस वक्त तक हमें कुछ खास ऐसा स्टेप लेती हुई भारत की गवर्नमेंट दिखाई नहीं दे रही जिससे हम ये कह सकें कि इस किस्म की चीजों को रोका जाएगा या रोका जाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ, अम्बेसडर्स एक दूसरे के कह दिए, हाई कमिश्नर एक दूसरे के कह दिए कि जी आप ले जाओ, और यहाँ से भी निकाल दिए। लेकिन उसके बाद क्या स्टूडेंट्स को कहा गया कि जी हम स्टूडेंट्स नहीं भेजेंगे, और इस किस्म की चीजें हुई। लेकिन क्या ये काफी है? क्या इससे ये सब चीजें रुक जाएंगी? मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कि जिन स्टूडेंट्स ने फीस जमा करवा दी है अपनी या सबमिट कर दी है अपनी वहाँ पर कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस में, वो तो डेफिनेटली जाएंगे ही। साथ साथ हाई कमिश्नर के आने जाने से मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ता है या कोई खास मैसेज जो है वो कनाडा को गया है, या कनाडा उसके ऊपर सीरियसली उन मैसेजेस को ले रहा है। ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें दोबारा से ये जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं या प्रोटेस्टर्स हैं वो हमें कनाडा की रोड पे दिखाई ना देते, हमें ये देखने को ना मिलता कि वो फिर खड़े होकर और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं या धमकियां लगा रहे हैं या थ्रेट्स दे रहे हैं, वो हमें ना दिखता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें वो सब कुछ दिख रहा है। और अब तो हाल ये हो गया है कि हिंदू टेम्पल्स जो हैं या मंदिर जो हैं उनके ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए गए हैं, और लोगों को भी मारा पीटा गया है। वहां जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर भी अटैक किए गए हैं, और उसके बाद की जो सूरत हाल आई है, उसके बाद जो कंडीशन हुई है, जो देखकर मैं काफी हैरान हुई, जो हमारे कई इंडियन मीडिया फ्रेंड्स ने शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया पर, आप लोग बहुत इजीली जाकर वहां से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर वो फुटेजेस शेयर नहीं कर सकती क्योंकि यूट्यूब की भी एक लिमिट होती है, उन्होंने भी कुछ अपनी लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं जो आप शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जी उसमें जो है वो यही दिखाया गया है कि जो कैनेडियन पुलिस है वो बजाय उन लोगों को जिन्होंने मंदिर पर अटैक किया है, वो उसके बजाय उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं या उन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं जो कि विक्टिम्स हैं। अब ये बात भी बहुत ही मतलब अफसोसनाक है, और कनाडा किस तरफ जा रहा है, डेफिनेटली राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा।
अगर ये सब कुछ इलेक्शंस के लिए किया जा रहा है तो बहुत अफसोस की बात है कि अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए, अपने पास सपोर्टर्स लाने के लिए जो है कनाडा की गवर्नमेंट इस लेवल पे जा रही है। लेकिन एक तरफ लोग ये भी कहते हैं कि जो खालिस्तान के लोग या खालिस्तान सपोर्टर्स हैं या जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में, वो तादाद में बहुत कम है। तो अगर वो वोट करते भी हैं तो उस वोट से कैनेडियन गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही बात सही है तो फिर आखिर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इन लोगों को सपोर्ट क्यों कर रही है और इस किस्म की चीजें क्यों हो रही हैं। अभी एक मंदिर पे अटैक हुआ है, फिर देखते हैं कि आगे और कितने अटैक्स और कितने लोगों की जानें जो है वो खतरे में रहेंगी। बहरहाल कनाडा इस वक्त एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिसपे मेरा ख्याल है कि किसी भी रिलीजन के लोग जो हैं वो भरोसा नहीं कर रहे होंगे कि वो वहां पर महफूज हैं या उनकी उनकी जान, उनका माल या उनके जो टेम्पल्स हैं वो किसी तरीके से भी सेफ है, जो कि एक बहुत अफसोसनाक बात है कि कनाडा किस लेवल तक जा चुका है या किस लेवल तक कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो गिर चुकी है कि वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही और ना ही शायद करना चाहती है। बहरहाल इस न्यूज़ में हमारी नज़र रहेगी। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और मज़ीद न्यूज़ लेकर हम आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।